एमए थर्ड सेमेस्टर सोशियोलॉजी की क्लास में मैं डॉक्टर आभा सक्सेना अपने सभी विद्यार्थियों का स्वागत करती हूँ। बच्चों, समाजशास्त्र तृतीय सेमेस्टर में पहला प्रश्न पत्र, जो प्रथम प्रश्न पत्र है, वो आपको मैं पढ़ाऊँगी। तो इसमें जैसा कि आप जान रहे हैं कि आपके एमए थर्ड सेमेस्टर में आकर के 2 पेपर आपके कंपलसरी होते हैं और सारे पेपर ऑप्शनल होते हैं। और उसके बाद एक जो लास्ट में 5वां पेपर इंडस्ट्रियल होता है, उसमें ऑप्शन होता है कि या तो आप जिनके मार्क्स अच्छे हैं, मेरिट अच्छी है, या तो आप प्रोजेक्ट ले सकते हैं, और नहीं तो आपको इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी पढ़नी पड़ती है। तो पहला प्रश्न पत्र आपका है थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव इन सोशियोलॉजी, यानी समाजशास्त्र में सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य। मैं आपको इसका सिलेबस बताऊं, इसके पहले ये ज़रूरी है कि आपका जो पेपर का नाम है उसको हम लोग डिस्कस कर लें। इसमें कुछ शब्द आपसे परिचित हैं और वो है समाजशास्त्र। तो समाजशास्त्र में सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य को हमें देखना है, यानी कि जो सैद्धांतिक, जो एक नियम बन गया, जो एक कानून बन गया, जो एक सिद्धांत बन गया, उसके परिधि में हमको परिप्रेक्ष्य को देखना है। अब बात उठती है कि परिप्रेक्ष्य क्या है। तो परिप्रेक्ष्य के लिए आप इसको ऐसे समझिए कि किसी भी चीज, किसी भी वस्तु को देखने का एक नजरिया, दृष्टिकोण। केवल दृष्टिकोण कह देने से बात पूरी नहीं होगी, उपागम कह देने से केवल बात पूरी नहीं होगी। आपको यहाँ पर यह देखना होगा कि किसी भी चीज को किन विशेष संदर्भों में हम देखते हैं, समझते हैं, अर्थ निकालते हैं और उसका एक निश्चित निर्धारित परिणाम निकलता है। जैसे यदि एक गिलास में हमने आधा गिलास पानी भरा, तो हो सकता है कि आप कह रही हों कि ये आधा गिलास पानी है, आधा गिलास खाली है, और मैं कह रही हूं कि आधा गिलास भरा हुआ है। दोनों तरफ से ये बात सही है। या तो हम ये कहते हैं कि आधा गिलास भरा हुआ है, या तो फिर ये कहते हैं कि आधा गिलास खाली है। लेकिन इस खाली और भरे को देखने का जो नजरिया है, उससे चीजों पर फर्क पड़ता है, उससे हमारी विचारधारा पर फर्क पड़ता है, सामने आई हुई घटना पर फर्क पड़ता है। एक यदि सकारात्मकता की ओर ले जा रही है, परिपूर्णता की ओर ले जा रही है, भराव की ओर ले जा रही है, तो दूसरा जो है वो खालीपन की ओर ले जा रही है, कमतर की ओर ले जा रही है। तो यदि हमने गिलास को भरा देखा, तो चीज़ों को देखने का हमारा नज़रिया जो है वो सकारात्मक होगा। हम उसमें से जो अच्छी चीज़ें हैं, जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, उनको लेंगे। और यदि हमने गिलास को खाली देखा, तो फिर हमारे अंदर दुख, अवसाद, तनाव अपने आप अपनी स्थान, अपना घर बना लेगा। तो समाजशास्त्र में हम इस तरीके के परिप्रेक्ष्यों को देख सकें और उसमें हम ये तलाशें कि इसमें कौन कौन सी ऐसी चीजें थी जिनसे कि सिद्धांत का निर्माण हो गया। इस एक कठिन चीज को हम लोग इस पेपर में पढ़ेंगे, समाजशास्त्र में सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य। अब इसमें आप पहले इसका सिलेबस देख लें। आपके स्क्रीन पर यह सिलेबस दिख रहा है। 4 यूनिट है आपके सिलेबस की, जिसमें फर्स्ट यूनिट है नेचर ऑफ सोशियोलॉजिकल थ्योरी, रिलेशनशिप बिटवीन थ्योरी एंड रिसर्च, यानी समाजशास्त्रीय सिद्धांतों की प्रकृति, अनुसंधान एवं सिद्धांत के मध्य संबंध। दूसरा यूनिट
स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, संरचनात्मक प्रकार्यवाद, इसको हमें पढ़ना है R.K. मर्टन और टॉलकट पार्सन्स। इन दोनों के विचारों से हमें संरचनात्मक प्रकार्यवाद को देखना है। इसके बाद इसी में आता है नियो फंक्शनलिज्म, नव प्रकार्यवाद, जो है जे अलेक्जेंडर का। तीसरी यूनिट है स्ट्रक्चरलिज्म एंड पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, संरचनावाद और उत्तर संरचनावाद। इसको पढ़ना है SF नेडल, C लेवी स्ट्रॉस और M फूको, माइकल फूको। ये 3 विद्वानों का कम से कम हमको इसमें पढ़ना है। और चौथी यूनिट है कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, जिसमें हमको पढ़ना है कार्ल मार्क्स, रॉल्फ डेहरेंडोर्फ और लेविस ए कोजर। ये आपका 4 यूनिट है। देखिए, आपको ये जो चारों यूनिट है ये आपको बड़ी छोटी लग रही होगी और आपको शायद ये लग रहा हो कि बहुत कम पढ़ना है फर्स्ट पेपर में, लेकिन जो मेन बात है कि देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर, जो बहुत छोटा होता है वही तीक्ष्ण होता है, वही पूरा लगता है। तो पहली चीज़ मैं आपको जो बताना चाहती हूँ वो ये कि अभी MA फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में आपने विचारधारा पढ़ी, क्लासिकल थ्योरी पढ़ी, तो इसमें और सिद्धांत में जो है वो बहुत अंतर है। सबसे पहले एक विचार आता है। जब विचार अनेक प्रकार के आने लग जाते हैं तो वो विचारधारा बन जाती है, और फिर इस विचारधारा का जब एक लंबा सफर शुरू होता है तब अंत में जा करके जो सामाजिक व्यवस्था के लिए एक कानून जैसा लागू हो जाता है, एक निश्चित कथन लागू हो जाता है, एक निश्चितता आ जाती है, हम उसको सिद्धांत का नाम दे सकते हैं। तो विचार क्या है? विचार यानी हमारे मस्तिष्क में यदि कोई बात आई, कोई भी ख्याल आया, कोई भी सोच आई, तो वो एक विचार है। जब तक व्यक्ति अपने लिए सोचता है, उसको भूख लगी है, उसको रहने के लिए कोई शेल्टर चाहिए, उस स्थिति तक ये जो विचार है वो वैयक्तिक विचार की श्रेणी में रखा जाएगा। लेकिन समाज में जैसे भूख, प्यास, रोटी, हवा, पानी, प्रकाश, ये सब जो एक आवश्यकताएं थीं, उसी प्रकार से यौन संतुष्टि भी एक आवश्यकता का कंपोनेंट है। अब इसमें जब हमारे यहाँ जनसंख्या वृद्धि होने लगी, संतान उत्पत्ति होने लगी, तो वहाँ से व्यक्ति ने अपने विषय में केवल न सोचकर दूसरों के विषय में भी सोचना प्रारंभ किया। जैसे हमें भूख लगी है और दूसरे स्तर पे मेरा बच्चा क्या खाएगा। ये जब अपनी संतान के लिए एक जागरूकता आई तो वहां से हम ये कह सकते हैं कि समाज का अति प्रारंभिक काल माना जा सकता है, जब व्यक्ति ने अपने को छोड़कर अपने से बाहर दूसरे के विषय में सोचना प्रारंभ किया। और फिर ये जो सोच है, ये जो विचार है, ये अनंत काल तक बढ़ते चले गए। बहुत सारी आवश्यकताएं बनती चली गई और बहुत सारी सोच डेवलप होती चली गई। तो इसको हमने एक कंटिन्यूएशन में जब हमने विचार को देखा तो वो बन गया विचारधारा, थॉट। अब जैसे जैसे समय बीतने लग गया, वैसे वैसे जनसंख्या बढ़ती चली गई, समाज का विकास होता चला गया, समाज की जो संख्या थी वो बढ़ने लग गई, और उसी प्रकार से हमारी आवश्यकताएं भी बढ़ने लग गई।
तो ऐसी कंडीशन में कुछ एक ऐसी स्थितियां आई जब व्यक्ति ने जो दूसरे के लिए सोचता था उस पे कई प्रकार की बंदिशें लागू होने लगी, कई प्रकार की सोच डेवलप हो गई। इसमें हम कुछ कॉन्सेप्ट को लेंगे जो कि समाजशास्त्री जगत में चिंतन की श्रेणी में आता है और जिसको हमने कुछ वाद से संबंधित किया। जैसे सबसे पहली चीज आती है आइडियलिज्म, आदर्शवाद। आदर्शवाद का मतलब क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये हमारी आवश्यकताओं से रिलेटेड था कि क्या होना चाहिए, ऐसी क्या चीजें हों जिससे कि हमारी आवश्यकताएं जो हैं वो ठीक ढंग से पूरी हो जाए। दूसरी चीज थी रैशनलिज्म, तर्कवाद। जो आवश्यकता पूर्ति के साधन थे हमने उसमें तर्क को फिट किया। यदि ऐसा है तो ऐसा होना चाहिए, यदि हमारे पास खाद्य पदार्थ थोड़ा है तो उसमें थोड़े लोगों की ही आवश्यकता पूरी होगी। तो कॉज एंड कॉजल रिलेशन जो है वो धीरे धीरे मनुष्य देखने लग गया, जिसको हम कहते हैं रैशनलिज्म। तीसरी चीज जो बहुत महत्वपूर्ण आई वो था पॉजिटिविज्म, प्रत्यक्षवाद। जो कुछ भी हमारे दिमाग में आइडियाज हैं, जो भी आदर्शवाद की स्थिति है, उसमें जब हमने तर्कवाद को फिट किया तो बात यह थी कि सामने क्या दिखाई दे रहा है, प्रत्यक्ष आपके क्या है, क्योंकि जो प्रत्यक्ष होगा उसी को हम सही मानेंगे, उसी से हमारी आवश्यकता पूर्ति होगी। तो यह होता है पॉजिटिविज्म। और उसके बाद चौथी स्थिति में जो आया उसको हम कहेंगे ह्यूमैनिटेरियनिज्म, मानवतावाद। अब इस चीज को समझिएगा, हमने आइडियलिज्म की बात की, आदर्शवाद की बात की, हमने तर्कवाद की बात की, हमने प्रत्यक्षवाद को देखा, परखा, समझा, लेकिन ये सारी चीजें तब तक अधूरी थी जब तक कि इसमें मानवतावाद का पुट समावेश न हो। हम मानव हैं, मानव को मानव होने के लिए, मानव होने के नाते जो कुछ करना चाहिए, जिन चीज़ों का तर्क द्वारा पुष्टिकरण होना चाहिए, जो प्रत्यक्षतः दिखाई दे रही है, उन सारी चीज़ों में जो प्रथम अनिवार्यता है वो है मानवतावाद की। कोई भी नियम, कोई भी कानून जो समाज के लिए बन रहा है उसमें इन चारों का समावेश होना बहुत जरूरी है। जैसे कि प्लेटो ने सामाजिक व्यवस्था का आधार सद्गुणों को माना, अरस्तु और कौटिल्य ने विधि पर अपने विचार रखे। 17वीं शताब्दी में संविदावादी सिद्धांतकारों ने यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ने सामाजिक व्यवस्था का प्रश्न फिर उठाया। इसमें हॉब्स, लॉक और रूसो के नाम विशेष उल्लेखनीय है, जो कि ये मानते हैं कि जो समाज की व्यवस्था थी, सामाजिक व्यवस्था उत्पन्न होने से पहले मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में रहता था। हॉब्स कहता है प्राकृतिक अवस्था में रहता था, और ये जो प्राकृतिक अवस्था थी वो कैसी थी? यहाँ भय था, आक्रांतता थी, असुरक्षा थी, चारों तरफ एक त्राही त्राही का वातावरण था। तो इस स्थिति में व्यक्ति बहुत दिन तक नहीं रह सकता था, और इसलिए उसने आपस में मिल करके, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव है कि वो शांति चाहता है। हॉब्स कहता है कि यदि मनुष्य को निरंकुश छोड़ दिया जाए तो वह स्वार्थ, शक्ति और लाभ के पीछे मर मिटेगा। अपनी इस मान्यता के आधार पर हॉब्स ने प्रश्न उठाया कि किस तरह न्यूनतम सामाजिक व्यवस्था उत्पन्न की जाए और उसे कैसे कायम रखा जाए।
कैसे सामाजिक व्यवस्था उत्पन्न की जाए और कैसे उसको बरकरार रखा जाए। समाज वैज्ञानिक सिद्धांत इस प्रश्न का तथ्यगत उत्तर देने का प्रयास करता है। समाजशास्त्री सिद्धांत जो है वो इसी चीज का तथ्यगत सैद्धांतिक रूप से वैज्ञानिक ढंग से उत्तर देने का प्रयास करता है। तो ये जो उत्तर है वो विचार से केवल नहीं आ सकता। इस विचारधारा में जब निश्चितता का पुट आएगा, इस विचारधारा में जब तार्किकता का पुट आएगा, प्रत्याक्षात्मकता का पुट आएगा, और ये तब तक अधूरी है जब तक कि हम इसमें मानवतावाद की बात न करें। तो ये जो समाजशास्त्री सिद्धांत के विषय में हमने एक प्रारंभिक स्थिति बताई कि कैसे विचार से विचारधारा और विचारधारा का एक लंबा सफर जब शुरू होता है, चलता है, आगे बढ़ता है, तब अंत में जाकर के बहुत सारी विशेषताओं से युक्त होने के बाद एक विचारधारा सिद्धांत का रूप लेती है। कैसे, ये मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगी। आज केवल इतना। धन्यवाद।